वाणी। आज वाणी का विषय है ज्ञान के साधन। प्रेमी का प्रश्न है यहाँ पर। गीता अध्याय 2 के 66वें श्लोक में आता है कि साधन रहित पुरुष को निश्चय नहीं है। माना जिसके जीवन में साधना नहीं है उसकी निश्चय आत्मिक बुद्धि नहीं होती। भगवान इसको खोलिए। भगवान ने बताया साधन रहित माना आज मैंने ज्ञान सुना, फिर मैं ज्यों का त्यों माया में एंजॉय करें और कोई साधना ना करें, ये साधन रहित हो गया। अब साधना क्या है? साधना है निरिच्छा, अद्वैत, शांत, एकांतवासी। एकांत कोई मनुष्य पसंद ना करे तो उसे ज्ञान कभी नहीं होगा। अगर साधन नहीं करेंगे तो ऐसे ही ज्ञान के उसूल बोलते रहेंगे और उधर ही खड़े रहेंगे। ज्ञान के उसूलों को मुख से रिपीट करते रहेंगे। निरीक्षा होना चाहिए, अद्वैत में आना चाहिए, शांत रहना चाहिए, एकांतवास करें, बस कह दिया, लेकिन अभ्यास नहीं किया, साधना नहीं की तो हम वहीं के वहीं खड़े। तुम इस उसकी बात में समय क्यों गंवाते हैं? साधना के लिए समय क्यों नहीं? साधना क्या है? भीतर का चिंतन। हमारा चिंतन बदल जाए। पर चिंतन नहीं छोड़ा। भीतर का चिंतन कब होगा? अपने उद्धार का चिंतन, जब हम पर चिंतन छोड़े। देखो मनुष्य का सहज स्वभाव होता है दूसरे का चिंतन, है ना? दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, उसकी क्या बात है, पर चिंतन। कोई अच्छा कोई बुरा मन में चलते हैं ना, वृत्तियां उठती हैं, यही तो पर चिंतन है। किसी ने जरा सा हमें टेढ़ी नजर से क्या देख लिया, उसी का ख्याल आता रहता है। ये क्या है? पर चिंतन ही तो है। बहुत बड़ी रुकावट है। पर चिंतन हुआ तो फिर चिंतन कैसे होगा? साधना तो इसी पे ही है कि हम भीतर जाएं। पर चिंतन नहीं छोड़ा, इतना ज्ञान सुन के तो ये क्या बात है? मंदिर में लोग जाते हैं पर वहां पर चिंतन करते हैं, बल्कि वहां कोई बोले, कहीं भी मंदिर में या रास्ते में या सत्संग में, तो बोलो, क्या बोले हम? तेरा की, उसको भी उठा दें कि ये बात करने का क्या लाभ है। तुम संकल्प ठीक रखो तो सब ठीक हो रहा है, ठीक ही होगा, क्योंकि तुम ही विकल्प करते हो कि ये ऐसा है, ये मेरी बात नहीं मानता है। तुम स्वयं ही शिकायत से भरे पड़े। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, पर हम किसी की शिकायत नहीं करते। गुरु क्यों मिलते हैं? आदर्श रखने के लिए। ठीक है, हमारे अंदर शिकायतें हैं, लेकिन जब गुरु सामने आ गए और गुरु ने अपने आप से देखो रखा है अपना भाव कि हम तो किसी की शिकायत नहीं करते। अब बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आज हम पक्का कर लें, अगर मेरा गुरु किसी की शिकायत नहीं करता तो मैं क्यों करता हूं? मैं गुरुवान हूं। अब मैं वो सांसारिक मनुष्य नहीं हूं जो इस उसकी बात में जाऊं। कोई कुछ भी करता है, भले वो मेरा विकार देखे, तो इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा? किसी ने मेरे में कोई दोष निकाला, मेरी निंदा करी या मेरा कोई विकार देख लिया, सभी में होते हैं विकार। ऐसा थोड़ी है कि विकारों से बिल्कुल धुल जाता है इंसान, आखिर तक रहते हैं हमारे साथ।
लेकिन हमें अब क्या करना, हमारी साधना क्या है? देखो ज्ञान के साधन चल रहे हैं, कभी हमें लगे ज्ञान के साधन कोई बहुत कठिन तपस्या होती हो, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में तो हमारी साधना होती है और हम शुद्ध होते, स्वच्छ होते चले जाते हैं। ये स्वच्छता ही हमारी उन्नति है। पता नहीं चलता, कहीं किसी ने मेरे अंदर कोई कमी देखी, मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ा? बात तो सच्ची है। कमी उसने देखी तो कमी तो उसी की है कि जो कमी देख रहा है। तुम बोलते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं कि इसने ऐसा बोला। तू व्यवहार करेगा तो कोई कुछ बोलेगा, मेरा किसी के साथ व्यवहार नहीं है तो कोई बात नहीं। बात कहाँ आ जाती है कि हमारा व्यवहार भी तो है लोगों के साथ, हम इतना क्यों जुड़े हुए? कम से कम निमित्त मात्र भगवान कहते हैं किसी के साथ अगर व्यवहार नहीं है तो कोई बात नहीं, तू अपना यज्ञ कर, जनक जैसा बैठ। ज्ञान मिला है ना हमें, तो हमारा जीवन तो यज्ञ में हो गया। सत्संग मिलना, ज्ञान मिलना, भगवान क्या कह रहे हैं? जनक जैसा जीवन है ना। ज्योत जगेगी तो पतंगा आप ही आएगी। मेरे लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो कोई कुछ करे। तुम दुनिया की बातों में जाते हैं, तुम सब पागल हैं। भगवान बहुत जगाते हैं, कैसे कैसे शब्दों का भगवान को इस्तेमाल करना पड़ता है। गुरु कभी चाहेगा हमें कि हमें वो कहे पागल हैं हम सब, लेकिन क्यों बोलते हैं गुरुदेव ऐसा? वो हमें झकझोरते हैं कि हम किसी पागलपन में बैठे हैं, किसी ने कुछ कह दिया और हम परेशान हो जाएं या हम उसका रिएक्शन करें। जरूरत ही नहीं है। मेरा क्या चला गया? देखो ये है छोटी छोटी साधनाएं जिनका हम जीवन में ध्यान नहीं दे रहे थे अभी तक, और ज्ञान में आए तो लगा ज्ञान कोई बहुत ऊंची चीज है। आज क्लियर हो रही है ना ये बात? ये ज्ञान के साधन माना मैं छोटी छोटी बातों में ना उलझूं, ना व्यवहार में जाऊं, और कोई कुछ करता है, कहता है, मेरा विकार देखता है तो मैं बिल्कुल छोड़ दूं उसे, क्योंकि उसमें मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं। मेरा क्या बिगड़ गया उसी टाइम विचार करो। ये मन है जो उठता है ऊपर को, मेरे साथ ऐसे क्यों, मेरे लिए उसने ऐसे क्यों बोला, मेरी तरफ उसने गलत नजर से क्यों देखा। यही साधना है। नजर उसकी है, वो कैसे भी देखे, मेरी आंखों से थोड़ी देखेगा। और फिर हम अपनी आंखें देखें, अपनी नजर देखें, हम किसी को किस नजर से देखें। बात तो खुद को सुधारने की है। अगला प्रश्न प्रेमी का यही है, भगवान आज आपने ज्ञान के साधन अच्छी तरह खोले, एक बार देख लें, क्योंकि प्रेमी कह रहा है कि आपने ज्ञान के साधन बहुत अच्छी तरह खोले, और भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि साधना है निरिच्छा, अद्वैत, शांत, एकांतवास। भगवान ने कितना सिंपल कर दिया साधना को। इसमें से कोई दो चीजें भी हम पालन कर लें, दो भी उठा लें कि अब मुझे इन पे चलना है, बहुत आगे पहुंच सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं ज्ञान के साधन है सर्व में पेखे भगवान, किसी से भी द्वेत नहीं, द्वेष नहीं। द्वेत द्वेष ही तो हमें भगवान नहीं देखने देता किसी। सर्व में पेखे भगवान, पर चिंतन नहीं किया, पर चिंतन नहीं किया है मेरे को अपने को साफ कर। आज पर चिंतन से बचाएंगे तो सफाई हमारी ही होगी।
तुम उपदेश कैसे करते हैं? सफाई ही नहीं है। किसी दूसरे को तो हम ज्ञान सुना देंगे जाके, लेकिन कभी देखें हमने अपना घर साफ किया है? दूसरे का कूड़ा देखते हैं, उसका घर गंदा पड़ा है, वो कैसे रहते हैं इतनी गंदगी में? ऐसे ही हम अपना अंतःकरण देखें, हमारी सफाई हुई है और हम किसी को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। गलत बात है ना? हमें कोई हक नहीं है किसी को ज्ञान देने का। एक ही काम करना है, स्वयं की स्वच्छता, स्वयं की सफाई। ये बहुत जरूरी है। देखो आज साधना पे बात चल रही है और कितना सरल करके भगवान रास्ता दे रहे हैं। बस सफाई। तुम मेरी बात समझो, मेरे लिए कोई क्यों बोलेगा? आज मैं अपनी सफाई में लगे हुए हैं, तो मेरे लिए कोई कुछ क्यों बोलेगा? कोई क्यों? कि मैं अंदर से गलत नहीं हूं, मेरे से जो होगा वो ठीक ही होगा। और अगर कभी कुछ हो भी जाता है और सामने वाला मेरे को कुछ गलत कहता है या समझता है, तो मुझे नहीं देखना। देखना इतना ही है कि अगर किसी ने मुझे कोई गलत कहीं देखा या मेरा विकार बताया, तो मैं अपने पे वर्क करूं, बजाय बुरा मानने की, बजाय प्रतिक्रिया करने की। प्रतिक्रिया करना माना व्यवहार में उलझ जाना। यहीं से हमारी उलझने शुरू होती हैं व्यवहार की। और कहते हैं जिसका व्यवहार संभल गया ना, उसकी साधना भी संभल, उसका परमार्थ संभल गया। यहीं से तो शुरू होगा हमारा परमार्थ, व्यवहार से। क्योंकि हम समाज में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, व्यवहार तो होगा, उसी को देखना है। तुम मेरी बात समझो, कोई निंदा करेगा, कम जास्ती बोलेगा, तो अच्छा है, पान मेरा पाप नाश होगा, नहीं तो मेरा पाप बढ़ेगा। ये तो सब आप जानते ही हैं कि निंदा करने वाले, जिसकी निंदा होती है उसका पाप ले जाते हैं। अच्छा है ना, मुफ्त में कितना बड़ा काम हो रहा है। अपने पापों को धोने के लिए आदमी कितने शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। आज से हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा निंदा होनी चाहिए। और फिर हम हैं भी निंदा के काम। इस मलमूत्र के टोकरे को अपना स्वरूप समझ के बैठे हैं, तो क्या हमारी यश हो, कीर्ति हो? जब कोई मेरी निंदा करता है, भगवान आगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो वो तुझे कुछ दे ही रहा है। देता है तो अच्छा है ना। क्लियर है बात? ये कोई निंदा करता है तो वो हमें कुछ ना कुछ दे ही रहा है। तुम तो सारा दिन ऐसे रहते हैं कि ये मेरे लिए क्यों ऐसे बोलता है, ये मेरे लिए क्या बोलता है। मन चलता है ना, मन को पकड़ो। अरे तू तो ऐसे उंगली उठाता है जैसे तू 100% ज्ञानी हो गया है। तो पूरे अज्ञान में ही ना, जब तक बैठे हैं देह अध्यास में, यही तो अज्ञान है। मेरे घर में कोई पास नहीं। मेरे घर से मतलब है भगवान का, जितने मेरे पास आते हैं ज्ञान सुनने, भगवान कह रहे सब फेल है। चैलेंज है, पक्का कह रहे हैं भगवान इस बात को। तुम सच में ज्ञान उठाओ तो सोना हो जाओ। सच में उठाओ। गुरु ने जैसा कहा वैसा किया। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला नहीं, तो तुम सोना हो जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाए। अभी कैसे हम? पत्थर जैसे, लोहे जैसे। गुरु के वचनों पे चलने से जीवन संवरता है, सुंदर होता है। बाकी अधूरा ज्ञान क्या है? लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर। सुना, थोड़ा बहुत सुना, थोड़ा ज्ञान हो गया, बस मेरे को ज्ञान हो गया। तो थोड़ी सी नॉलेज है, अभी तो चलना शुरू किया, उसको लेके बैठ जाओ कि तो बहुत खतरा है।
यहाँ आगे भगवान सत्संग करने वाले को बोल रहे हैं, सत्संग करने वाले को तो खास बंधन है कि तुम अपने कर्म लिखो। जब से ज्ञान लिया कौन सी रहनी सहनी दिखाई। इतना आसान थोड़ी है सेवा में आना। गुरु की सेवा ऐसे तो चहुतरफी है, खाली ये ना सोचें गुरु की सेवा है खाली वाणी पढ़ना ही सेवा है। लेकिन जब ईश्वर का क्या कहते हैं आज्ञा होती है, उसका संकल्प होता है, सृष्टि के मालिक का, सारी शक्तियां सृष्टि की ऐसा चाहती हैं कि किसी मुख को यूज करना चाहते, किसी मटके को, वहां ज्ञान स्वरूप स्वयं इस ज्ञान गंगा का विचार करते। ऐसे ही नहीं है, बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर कभी ऐसा आ जाए सामने तो हमें अपनी रहनी सहनी सबसे पहले, हमें अपने कर्म लिखने हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात। भगवान कह रहे हैं अपने को ज्ञान दे रहे हैं, तुम साधन नहीं करेगा तो उपदेश कैसे करें? ज्ञान किसको दें? तुम्हारी रहनी में ज्ञान उतरा होवे तो बताओ। गुरु हिसाब किताब ले रहे हैं। ज्ञान लिया, परिणाम क्या होना चाहिए? हमारी रहनी में उतरना चाहिए। भगवान सबसे पूछ रहे हैं किसकी रहनी में ज्ञान उतरा है। आज तो ये हमारे लिए बात है, सबके लिए। होशियारी है रहनी में, हम सावधान रहें, नहीं तो पढ़ पढ़ के तो गुनाहगार ही हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ? तुम चाहे अपनी सफाई दो, सब शास्त्र बोलते हैं। सब शास्त्रों का ज्ञान क्या है कि पहले 5 विषयों के रस छोड़ो तो बात करो। मुख हमारा खुले भी क्यों? हमारे 5 विषयों के रस छूट गए हैं। शब्द भी कौन सा बोलते हैं? तुम कैसे बेकार के ज्ञानी बने हैं। बोला ना, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। बेकार का ज्ञानी आज बोल दिया भगवान ने। हमको दुनिया नहीं देखेगी कि उपदेश तो करते हैं, चलते कैसा है। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैं ज्ञान तो देता हूं पर मैं चलता कैसे हूं। नवाजी मनुष्य होके नहीं चलना। ज्ञान में साधना जरूरी है। आत्मा हूं पर 5 रस में कैसे रहता हूं, है ना। इसलिए कहते ना, इतना जल्दी नहीं बोलना कि मैं आत्मा हूं। ये बहुत बड़ा वचन है। फिर 5 रस में कैसे हूं? आत्मा तो किसी रस में नहीं जाती। माया रहित कैसे होंगे? फकीरी कैसे अख्तियार करेंगे? तुमको तो सब सच लगता है या मिथ्या लगता है, बताओ। गुरु ने तो मिथ्या कराया।
और हमें ये जगत सच लगता है। क्या सच है? अगर हमें जगत सच लगता है तो क्या सच है और किसको सब मिथ्या लगता है? अपनी अपनी बात करें हम कि मुझे सब मिथ्या लगता है। मिथ्या माना खोखला लगता है। ऐसा थोड़ी है दिखेगा नहीं, दिखेगा तो सब कुछ, लेकिन उसमें कुछ सार नजर आ रहा है, कोई आकर्षण है उसमें मेरे अंदर, रुचि नहीं रही बाहर की तरफ। भीतर शुरू हो जाता है जब प्रवेश यात्रा, जब भीतर की तरफ शुरू हो जाती है तो फिर बाहर कोई रुचि नहीं रहती। ज्ञान तब होगा जब मेरी दृष्टि मिथ्या को मिथ्या करके देखे, मिथ्या को मिथ्या करके। विवेकानंद गया ना लोटा भर के, बाल्टी लेके, उसको दूर जल दिखाई दे रहा, हाँ देखा वहां तो पानी ही नहीं है, अब जाएगा? दोबारा तो नहीं जाएगा। ऐसे ही गुरु ने इस जगत को जब मिथ्या कराया, तो जब मिथ्या दृष्टि गुरु से मिली है तो मिथ्या करके देखें, बाकी मन किधर जाएगा। रहना तो उस संसार में, लेकिन मन इधर उधर ना भटके, बस चलते चलो। सच नहीं करना है, मिथ्या करना है, माना पकड़ो नहीं किसी चीज को। तुम्हारे सामने जो आए, जो सेवा आए, जो कर्म आए, उसे करके एक तरफ हो जाओ। करते समय भी सुजाग रहो, मैं करने वाला नहीं, उसका हुक्म है, उसकी शक्ति है, इसलिए हो रहा है। अगर एक बार हम सत्य में आ गए तो बात ही खत्म, काम पूरा। उल्टी बात नहीं करो कि दुनिया खत्म। दुनिया को थोड़ा ना खत्म करने के लिए बैठे। दुनिया तो जैसे चलती आ रही है, अनादि समय से चलती रही। तुम सत्य में आ जाओ। संसार को, जगत को मिथ्या बोला है ना गुरु ने, लेकिन सत्य भी तो पकड़ाया है। अगर हम सत्य में आ जाएं तो जगत में कुछ भी होता रहे, हम उसको मिथ्या, उसको खत्म करने थोड़ा ना चलेंगे। तुम तो कभी भी जगत की बात कर सकते हैं, तुमको ज्ञान नहीं आता कि मैं द्वैत ना करूं, इच्छा ना करूं। आज ज्ञान के साधन भगवान ने यहीं से शुरू किए थे। मैं निरीक्षा हो जाए, अद्वैत में आ जाए, कह रहे ना भगवान। मैं द्वैत ना करूं और इच्छा ना करूं। शब्द कौन सा बोले? मीठा बोले, हितकारी बोले, नहीं तो चुप रहे। तुम खुद तो टिकट से आए हो, पर घर वालों को बिना टिकट के अंदर बिठा के लाए हो। सत्संग में बैठे हैं ना, तो तुम सब तो ग्रुप से जुड़े हो, तो सबने फटाफट ऑन किया, लेकिन बैठे तो यहाँ पे हैं। पर कितने हमारे साथ जिनके पास ये नहीं है लिंक, वो भी यहाँ बैठे हैं। कहाँ? हमारे अंदर। अंदर हमारे उनका चिंतन चलता है। घर वालों को तुम साथ अंदर बिठा के सत्संग में क्यों बैठते हैं? मना क्या गुरु का, खाली हो जाओ। ये 1 घंटा अपने लिए रखो, कोई लेना देना नहीं संसार से। क्यों हमें व्यवहार में ज्ञान चाहिए? हमारा व्यवहार फेल क्यों होता है? कि सही रास्ता नहीं मिला हमारे को, ज्ञान नहीं मिला। पूछे अपने आप से कौन सा एक्शन करें। गलत व्यवहार का कितना टाइम फल चलता है? जो कुछ किया है उसका फल तो होगा। सारी बात व्यवहार की भी आ जाती है। हमारा व्यवहार अगर गलत है तो फल भी गलत होगा। एक्शन का रिएक्शन निकलता है, तुमको ही फल मिलेगा। किसी का दिल दुखाया तो रात को चैन से नहीं सो पाएगा। एक शब्द भी गलत बोला तो चैन से नहीं सो सकेगा। अपने को सुधारा तो सारा जगत सुधर जाएगा। वो दृष्टांत ना, टीचर ने बच्चे को बोला
एक कागज के कई टुकड़े कर दिए, तो बोला इसमें ना वर्ड का मैप है, जोड़ो इसको। वो बेचारा जोड़ने लगा, अब इतना आसान थोड़ी है वर्ड का मैप बना। उसके हाथ में एक टुकड़ा आ गया जिसमें मनुष्य शरीर का कोई अंग था। तो उसने क्या करा, वो सारे टुकड़े उस तरफ से रखने शुरू किए जिस तरफ मनुष्य के अंग बने हुए थे। बस उनको जोड़ दिया और पलट के देखा तो उधर वर्ड का नक्शा था। एक बना तो पूरा संसार बन गया। अपने को बना, वो एक कौन है? वो मैं खुद हूं। अपने को ही बनाने का है। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान कोई भी कर्म करके डर लगता है, लगना भी चाहिए, और फिर मन में आता है कर्म ना बने। कर्म करते हुए डर क्यों हो? क्योंकि कर्म से जब हमारे गलत कर्म होते हैं तो कर्म बन जाते हैं। उनको चुकाने के लिए हमें कितने जन्मों में उनके साथ जन्म लेना पड़ता है। कर्म ना बने तो करेगा ही नहीं कर्म। मना क्या? कर्ता भाव ना, कर्ता भाव से हम कर्म करते हैं तो कर्म बनता है। जिससे कर्म बने वो कैसा करेगा? नैमित्तिक कर्म शरीर के धर्म है, वो सब होते हैं, निमित्त मात्र तो होंगे ना। सुबह उठोगे, शरीर की क्रिया करोगे, घर की सेवा करोगे, वो तो सब होता है। बाकी जो लगता है मैं करता हूं, कर्तापन, वो छोड़ो, बस फिर कर्म का फल नहीं है। एक और प्रश्न है, भगवान पूरा मिथ्या नहीं लगता है। भगवान ने बोला, अरे तुझे पूरा मिथ्या नहीं लगता है तो सत्य क्या है वो लेके आ। क्या चीज सत्य है वो लाके मुझे दिखाओ। है तो कुछ भी नहीं ना। सत्य क्या है? एक सिवाय परमात्मा के। कोई दृश्य सत्य है तो वो लेके आओ। कौन सी चीज सत्य है? कौन सा दृश्य सत्य है? आज बाप है, कल मर जाएगा तो मिथ्या हो गया। कोई सत्य होवे तो वो दृश्य या पदार्थ लेके आओ। वाणी यही पूर्ण हो गई है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद। आप सब जुड़े, आप सबने प्रेम से सुना। अपना भाव रखिए। हरिओम आंटी जी। हरिओम जी। थोड़ा सा नेटवर्क कटेगा। बस आंटी जी, मेन वही समझ आया कि साधना का जो तरीका बताया तो